बच्चों, ये मालिक के गुणगान का, उसकी याद करने का अब ये थोड़ा थोड़ा समय सुहावना सौभाग्य का धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। जब तक सच्चे मालिक का पता भेद नहीं मिलता तब तक इस समय आप किसी की भी उपासना नहीं कर सकते। जब सच्चे मालिक का पता भेद मिल जाएगा तो सभी का पता भेद लग जाएगा और सभी के पास जाने का रास्ता खुल जाएगा। जब तक उसका पता भेद नहीं लगता है सबके रास्ते बंद हैं। इस समय कोई बिरला कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए सब ऐसे उधेड़ बुद्धि के अविवेक अज्ञान प्रलोभनों में फंस गए। तो आप मालिक का कैसे गुणगान और कैसे उसका भेद जान सकते? क्यों? वो तो रूप लगे नहीं कोई, वो तो ऐसा रूप है कि कोई लगता नहीं, देख नहीं पाता। जब लग दे न सहारा, जब तक वो यहाँ महापुरुष सहारा जीव को ईश्वर को नहीं देते हैं तब तक कोई वहां पहुंच करके देख नहीं सकता। लगने का मतलब देखना, साक्षात्कार होना। वो तो रूप लगे नहीं कोई, जब लग दे न सहारा। करनी करो मार मन डालो, करनी जिस रास्ते से आपको जाना उसकी करनी। घाट पर, दरवाजे पर, हरि के घाट पर जहाँ तुरंत बैठी है वही इसकी करनी पड़ेगी। अभ्यास जिसको कहते हैं भजन और जिसका नाम है रियाज। कहते हैं करनी करो मार मन डालो, दरवाजे पर बैठ करके करनी करो और मन को थोड़ा सा बाहर की तरफ रोक करके इसको बस में करो। इंद्रिय रोग द्वारा इंद्रियों के दरवाजों में बैठकर ये रस जो ले रहा है उसको रोको थोड़ा सा। ज्यादा विषय वासनाओं में कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं मिला, ना कुछ मिलेगा। थोड़ा जरूरत मात्र के लिए वो तो ठीक है, अति तो फिर बुरी है। हर काम अति बुरी। अच्छा भी आप नहीं समझ पाते हो तो बुरा क्या समझ में आएगा? अति बुरा होता है। इंद्रियों के भोग वासना ये एक प्रकार से क्या है? अग्नि। इस पर जितना ही घी डालोगे उतनी जलेगी। तुम ये सोचोगे हम विषय वासनाएं भोग लेंगे और तृप्त हो जाएंगे। कहाँ तृप्ति है? यहाँ कहाँ क्या है तृप्त होने के लिए? यहाँ तो तलाश है, खोज है कि कहाँ छुपा है आनंद, कहाँ सुख छुपा हुआ, कहाँ शांति छुपी, कहाँ ज्ञान छुपा हुआ, कहाँ आत्म बोध है और कहाँ पर वो परमात्म, वो कहाँ दर्शन है। यहाँ तो उसकी खोज है। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ मिलेगा? घाट से तुम कितने लाखों करोड़ों को दूर घूम रहे हो तो घाट कैसे मिल सकता? घाट तो पता है महापुरुष को, बाकी लोग कोई नहीं जानते। तो ये अवसर जो आपको इस समय पर मानो, ये कुंभ का इसकी दो ही विशेषता है। एक तो ये कहा गया कि शरीर की शुद्धि गंगा स्नान। वैसे तो जल से भी शुद्धि करते हो, कुएं के, नल के, तालाब के, नदी नाले के, तो गंगा स्नान करने से शुद्धि करो। शुद्धि कब तुम्हारी स्थिर हो सकती है? जब प्रतिज्ञा करोगे कि मैं इंद्रियों से
कोई बुरा काम नहीं करूंगा, सब अच्छा करूंगा। तो जब ये प्रतिज्ञा करोगे और भूल चूक हो जाएगी तो माफी मांगेंगे, तो ये शरीर शुद्ध होगा। शरीर के साथ साथ इंद्रिया, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये उसके साथ साथ फिर ये सात सामान जब बन जाएगा तो फिर मतलब जो मैल जो चढ़ा हुआ है जीवात्मा पर, अंतःकरण पर, मन पर, चित्त पर, बुद्धि पर, तो फिर घाट पर उसकी सफाई होगी। तो वो उसका स्रोत है। यानी जैसे कुएं को खोदो तो नीचे से जब स्रोत खुल जाता है तो पानी निकलता है, ऐसा ही उल्टा कुआ गगन में बिरला पक्षी पिए। जब तक वो महात्मा नहीं मिल जाएंगे तो गगन में, आकाश में उल्टा कुआ, यानी ये बाहर की आंखें उस कुएं को नहीं देख सकती, न पा सकती। वो कहते हैं उलट जाओ। जो तुम्हारी अंदर की एक आंख, दोनों आंखों में और दोनों कानों में, दोनों नाक में जो रोशनी दे करके नीचे है, उसको ऊपर उलट दो। तो सच्चा कुआ गगन में, आकाश, क्योंकि जमीन तो ऊपर है, देश तो अपना ऊपर है, घर तो अपना ऊपर है, वतन तो ऊपर है। यहाँ नीचे तो ये वतन तो परदेश है, जिसमें तुम रहते हो ये भी परदेश, और जिसमें ये रहता है ये भी परदेश। तो इसमें अपना तो कुछ है नहीं है। तो इसलिए कहते हैं उल्टा कुआ। तो कहते हैं बिरला पंछी भर पिए। कोई बिरला जो जाग जाए, उलट जाए, ऊपर को आंख कर ले और आंख उसकी दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाए, वो तो मतलब है कि उसको भर के पी सकता। क्योंकि नीलगिरी पर्वत, वहां पर वो मुहाना खुला हुआ, अपने आप निकल रहा, उसी अमृत को पी करके तब तो ये जीवात्मा है बलिष्ठ, ताकतवर, और मन जो है तृप्त हो जाता है। और जब तक उधर नहीं तब तक कुछ नहीं। उधर कौन जाता है, किसको मालूम, किसी को नहीं मालूम। हम जब यहाँ आए तो हमने ये देखा कि इतना शोर है कि बगल वाला भी मतलब ये एक चौपाई नहीं पढ़ सकता, एक भागवत का श्लोक नहीं पढ़ सकता, उसमें भी विघ्न बाधा। अरे जहां महात्माओं ने एकांत वास किया और अपनी परा विद्या को, आध्यात्मिक विद्या को जगाया, तो शोरगुल, ये बच्चा शोरगुल में क्या मिलने वाला, कुछ नहीं। जीवन अकारत खो दिया जो चढ़े न घाटी नाम की। और तुम मनुष्य जीवन में आए, तुम अगर नाम को नहीं प्राप्त कर तो जीवन व्यर्थ चला गया, फिर ये जीवन कहाँ मिलेगा। तुम्हारे पास तो कोई पुण्य है नहीं कि चलो भाई फिर से मिल जाएगा और फिर हम कुछ कर लेंगे तो आप पुण्य नहीं, मनुष्य शरीर पाने का। तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो साधना क्या करोगे, फिर किस में साधना करोगे, पशु में, पंछी में साधना करोगे, वहां तो कोई साधना नहीं है, वो तो योनि भोग योनि है। इसलिए ये अवसर, ये सौभाग्य आपके जीवन का, यानी आप तो ये सब कहने लगे हो कि हमने ऐसा नहीं देखा, हमने ऐसा सुना नहीं।